अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड डिलीशियस कुकिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी जो कि आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे जो हमारी रेसिपी है ये है ग्रिल चिकन की, जो कि हमने बनाई है बहुत ही आसान तरीके से। स्टेप्स को आपको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह रेसिपी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ देख सकते हैं चिकन है और बहुत अच्छा सा जूसी और टेंडर जो है वो चिकन तैयार हुई है। तो बस यहाँ पे हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो वॉच करते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं अपनी चीज़ों की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने होल चिकन ली है और इसको आप चाहें तो बीच में से कट करा के छोटे पीस भी आप करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो इस्तेमाल करूँगी, मैं इसको हाफ़ पीस करके इस्तेमाल करूँगी ताकि हमारे ग्रिल होने में आसानी हो जाए। बस यहाँ पे आ जाते हैं मसालों की तरफ। यहाँ पे हमारे पास काली मिर्चें हैं हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास दही है, ये तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब होगा। लेमन जूस है हमारे पास 2 से 3 अदद। सॉल्ट हमारे पास है यहाँ पे 1 टीस्पून और इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के। बस अब यहाँ पे हम इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले आप एक कोई बड़ा सा बाउल ले लें या कोई तसला ले लें, उसमें आपने दही शामिल कर देना है। दही तकरीबन थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास काली मिर्चें इसमें शामिल कर दी। लेमन जूस जो है वो इसको गलाने में, टेंडर करने में बहुत मदद करेगा, इसलिए इसको स्किप मत करिएगा। इसके अलावा हमारे पास फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट है और यहाँ पे हमने तकरीबन सॉल्ट इसमें शामिल कर दिया। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, क्योंकि हमारी ये पहली मैरिनेशन है जो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हमारी चिकन जो जितनी अच्छी टाइम के लिए मैरिनेट होगी उसको आप उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर आपको मिलेगा। यहाँ पे मैंने इसको तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आपने इसमें चिकन जो है वो रख देनी है और इसके बाद तमाम जो दही का मसाला है वो आपने अच्छी तरीके से इसमें लगा देना है, अंदर तक इसको कोट कर देना है। अब मैं यहाँ पे आपको कट्स दिखा दूँ कि मैंने इस पे कैसे कट्स लगाए हैं। यहाँ देखें, लेग पे अंदर की तरफ, ऊपर ब्रेस्ट साइड पे मैंने लगाया है, बीच में से कट करके उसके अंदर भी मैंने इसको कट लगाया है। इस चिकन को यानी कि आपने अच्छी तरीके से खोल देना है। और ये देखें, यहाँ पे मैं वीडियो डबिंग करना भूल गई, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती। फिर इसको आप बैक साइड पर भी देख लें कि बैक साइड पे लेग की तरफ से भी इसको मैंने यहाँ से भी कट लगाया है और इस साइड पे भी लेग की तरफ से भी, ताकि अंदर तक बिल्कुल जूसी हो, हर चिकन का फ्लेवर जो बहुत अच्छा हो और इसमें जो है हमें क्या नाम है, बिल्कुल अंदर तक फ्लेवर आना चाहिए बस। तो इसलिए इसको कट लगा के अच्छे से मैरिनेट करके मैं रखूँगी। तकरीबन ये मसाला आपको तकरीबन लगाने के बाद 15 से 20 मिनट या इससे ज़्यादा टाइम ज़रूर देना है, ठीक है। मैंने तकरीबन आधे से 1 घंटा इस पर ये वाला मसाला लगा के छोड़ दिया था। इसके बाद दूसरी मैरिनेशन की थी, जिसकी वजह से जो मैंने चिकन बनाई वो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल थी। दूसरी तरफ की मैरिनेशन पे आ जाते हैं। जो हमारी दूसरी मैरिनेशन है उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ काली मिर्चें हैं साबुत, ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ली है। इसके अलावा सौंफ है 1 टीस्पून, यहाँ पे छोटी इलायची है 3 अदद, लौंग है 4 अदद और दालचीनी की स्टिक्स हैं, छोटी ले लें तो 4-5 और बड़ी लें तो 1 बहुत है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास रेड चिली जो होती है वो आपने ले लेनी है, इसके अलावा सूखी हुई। और इसके अलावा साबुत धनिया है 2 टेबल स्पून और ये ज़ीरा हमारे पास है, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के, 1.5 टेबल स्पून। प्याज मैंने एक स्मॉल साइज़ के लिए इसको पीस कर लिए। 4 हरा धनिया तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। ये हरी मिर्चें आप इस वाली भी जा रही हैं तो आप इसके साथ तकरीबन 2 रख लें या 3 रख लें। टमाटर एक मीडियम साइज़ का लिया, इसको भी मोटा मोटा कट कर लिया। और यहाँ पे मेरे पास तेल भी है, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। तो ये सारे जो मसाले हैं वो कुछ मसाले जो हैं वो रोस्ट होंगे। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे ड्राई रेड चिली ले ली है, आप यहाँ पे कश्मीरी ड्राई चिली भी ले सकते हैं। इसके अलावा सारे साबुत मसाले चले जाएंगे, साबुत धनिया है, ज़ीरा है, सौंफ है, लौंग है, काली मिर्चें हैं, छोटी इलायची है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप इसमें शामिल करें। हल्का सा आपने रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने से ये होगा कि उसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आ जाता है। बस यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये मसाले अच्छे से आपके रोस्ट हो जाएंगे। इसको आपने निकाल देना है रोस्ट करके।
और इसको ठंडा करके थोड़ा सा आपने पीस लेना है। इस तरह से आपका ये टेक्सचर आ जाएगा मसाले का और ये अच्छी तरीके से पिस जाएगा। अब आप एक ब्लेंडर में या इसमें आपने हरा धनिया, प्याज और टमाटर जो है और हरी मिर्चें, ये तीनों चीज़ें आपने पीस कर एक पेस्ट तैयार कर लेना है। जैसे ये सामने रखा हुआ है पेस्ट, ये इस तरह का पेस्ट आपका तैयार हो जाएगा। अब इस मैरिनेशन को आपने चिकन पे जो आपने मसाला बनाया है इसको आपने मैरिनेट करना है चिकन में, और अच्छी तरीके से जहाँ जहाँ कट्स हैं आप कोशिश करें कि उसके अंदर इसको अच्छी तरीके से लगा लें। इससे ये होगा कि जो भी आप बाइट लेंगे आपको अंदर तक, अमूमन चिकन के जो ब्रेस्ट बोनलेस पीस होता है वहाँ पे आपको फ्लेवर नहीं आ पाता, तो वहाँ पे भी आपको इसका फ्लेवर मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो है वो अच्छी तरीके से इसमें मसाला लग रहा है, और इसको मैंने मसाला लगा के तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए इसे रखा था। आप इसको चाहें तो 2 घंटे के बाद भी इसको पका सकते हैं, मगर यही है कि अगर आप इसको रात में लगा के रखें और दूसरे दिन बनाएं दावतों वगैरह में या नॉर्मल घर में रूटीन में भी, तो ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। और मैरिनेशन का टाइम जितना ज़्यादा होगा आपको उतना ही मज़ा आएगा। बस यहाँ पे मेरे पास जो है वो जो तेल रखा हुआ था वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी, ताकि हमारे जो है वो बिल्कुल ड्राई ना हो, जूसी टाइप की चिकन तैयार हो जाए। बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल डाल के सही से मसाला मिक्स करा, लगा दिया, और इसको ओवरनाइट आप रखें, 2 घंटे से ज़्यादा आप इसको रखें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह। अब आ जाते हैं इसको ग्रिल करने। अमूमन ये जो चिकन है वो बनती है कोयलों पर, तो अब जो कि हर घर में कोयलों का नहीं होता, तो आपके घर में अगर ये ग्रिल पैन हो तो आप इसमें भी बना सकते हैं। अब यहाँ मेरे पास फुल चिकन जो थी वो नहीं इसमें आ रही थी, तो मैंने क्या किया कि इसको बीच में से कट ही कर दिया, ताकि हाफ़ पहले मैं पका लूँ फिर हाफ़ मैं दूसरे उसमें बना लूँ। तो इससे ये हुआ कि बहुत अच्छे तरीके से भी हो गई, क्योंकि पैन के हिसाब से चिकन थोड़ी बड़ी थी इसलिए। अब आप इसको चाहें तो ओवन में बेक भी कर सकते हैं, आप चाहें जो है इसको बारबेक्यू भी कर लें, और चाहें तो आप इसको सिंपल पैन में भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस यहाँ पे देखें मैंने ग्रिल पैन इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि ग्रिल का एक वो आ जाए, टेक्सचर आ जाए मज़ेदार सा। और आप ये देख सकते हैं, लुक देखें आप कितना ज़बरदस्त सा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये गली नहीं होगी, ये बिल्कुल टेंडर थी, बहुत जूसी थी, इसमें कोई पानी डाल के नहीं पकाया, बस आपने मीडियम फ्लेम करके इसको पकाना है और ये बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी। बस थोड़ा सा प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं ऊपर थोड़े से मसाले भी, वो जो बचा हुआ मसाला है वो भी लगा रही हूँ, ताकि इसमें जो है वो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, रूखापन ना हो। और इसके साथ साथ मैं ऑयल भी लगा रही हूँ, ताकि एक जैसे हम बारबेक्यू करते हैं उस तरीक़े का एक इसमें टेक्स्चर आ जाए। अब आप यहाँ पर देखें, ये हमारी चिकन कितनी अच्छी सी जूसी और टेंडर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आपको लग ही रहा होगा कि मेरे उठाने से कि ऐसा लग रहा है ये टूट ना जाए, बिल्कुल बहुत अच्छे से बिल्कुल तैयार हो चुकी है, हर तरह से इसको पका चुके हैं। इसी तरह आपने पूरी चिकन पका लेनी है, दो हिस्सों में मैंने की थी, तो इसको पकाने। अब इसमें कोयले का हमने फ्लेवर लेकर आना था बारबेक्यू का, तो यहाँ पे मैंने कोयला जो है वो जला के इसमें थोड़ा सा तेल वगैरह डाल के इसको हमने धुनी दे दी। इससे ये हुआ कि इसमें बहुत अच्छा कोयले का भी फ्लेवर आ गया बारबेक्यू का। तो बस यहाँ पे मैंने इसको कवर कर दिया 2 से 3 मिनट के बाद, और इसके बाद इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने सिंपल से राइस बना लिए हैं, और इसमें ज़र्दे का रंग डाल के, ताकि इसमें अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए और एक कलरफुल हो जाए। और इसके साथ मैंने इसमें बादाम पिस्ते जो है वो ड्राई रोस्ट करके रख लिए थे। अगर घर में रखे हों तो आप इसको ज़रूर कर लें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत उम्दा, ऐसा लगेगा आप रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं। सही, यहाँ पे मैंने बादाम और पिस्ते थे मेरे पास, वही मैंने कर ली। इसके अलावा यहाँ पे सालसा तैयार होता है, वो मैंने नहीं बनाया, उसकी जगह मैंने बना ली एक चटनी, थोड़ा ट्रेडिशनल अपने अंदाज में, ताकि जो अपना अपना स्टाइल लगे खाने का। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया पुदीने की चटनी भी बना ली। यहाँ पे सलाद में मैंने प्याज और खीरा रख लिया है, और यहाँ पे मैंने इसको सर्व कर दिया है। ये इतने मज़ेदार से डिश तैयार हुई कि बच्चे ने, कहते हैं ना कि जब आप बनाएं तो फिर बच्चे फरमाइश करें कि नेक्स्ट टाइम आप इसको दोबारा बनाइएगा। तो भाई मैं तो बच्चे यहाँ पे फरमाइश करते हैं कि इसको दोबारा बनाइएगा, तो इंशाल्लाह मैं इसको दोबारा बनाऊँगी अपने घर वालों के लिए। इसके लिए आप लोग को रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा ये रेसिपी कितनी आसान और कितनी मज़ेदार है। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, बाय।